हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो। लास्ट लेक्चर में मैं आपको बोला था बच्चों कि अपने को अगला टॉपिक डिस्कस करना है ऑप्टिक्स का लास्ट पार्ट, इंटरफेरेंस एंड डिफ्रैक्शन। तो इंटरफेरेंस एंड डिफ्रैक्शन स्टडी करते समय अपने को पहला कंसेप्ट डिस्कस करना होगा जिसका नाम है बच्चों सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। क्या चीज? सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। अब ये सुपरपोजिशन प्रिंसिपल जो है ना, ये अपन ने साउंड में भी डिस्कस किया, क्योंकि ये प्रिंसिपल बच्चों है वेव के लिए। काय के लिए? वेव के लिए। साउंड भी क्या है? वेव है, मगर कौन सा है? लॉन्गिट्यूडिनल, या कुछ लोग बोलते हैं लॉन्जिट्यूडिनल, ठीक है ना। चलो, तो ये सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या बताता है? Whenever two or more waves arrive at a point simultaneously, समझो ये पॉइंट है और यहां पे वेव्स आ गए, दो या दो से ज्यादा, दो से ज्यादा, ठीक है ना। तो वहां पे रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट होता है अलजेब्रिक सम ऑफ द डिस्प्लेसमेंट्स ऑफ द इंडिविजुअल वेव्स, ठीक है ना बच्चों। देखो, अब यहां मैं आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। ये एक वेव है, ठीक है, ये दूसरा वेव है। एक वेव का डिस्प्लेसमेंट है समझो y1, दूसरे वेव का डिस्प्लेसमेंट है बच्चों y2। अब रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट क्या मिलेगा? तो अलजेब्रिक सम ऑफ द डिस्प्लेसमेंट्स ऑफ इंडिविजुअल वेव्स विच आर मीटिंग एट अ सिंगल पॉइंट, ठीक है। अब प्रिंसिपल इतना ही ध्यान में रखना, प्रिंसिपल पे डिपेंड बच्चों थ्योरेटिकल एमसीक्यू हो सकता है, ठीक है। अब समझो, ये एक वेव है, ये दूसरा वेव है। एक का एम्पलीट्यूड A1 है, दूसरे का एम्पलीट्यूड A2 है, और ये वेव्स एक दूसरे को मिल रहे हैं एक ही पॉइंट में, एक ही पॉइंट में। तो वहां डिस्प्लेसमेंट ये फॉर्मूले से मिलेगा आपने को, क्योंकि बच्चों डिस्प्लेसमेंट डिपेंड्स अपॉन एम्पलीट्यूड। ये बेसिक फॉर्मूला ऑसिलेशन में भी पढ़े, साउंड में भी पढ़े, ठीक है ना बच्चों। y इज इक्वल टू व्हाट? a sin ओमेगा टी, या तो y इज इक्वल टू व्हाट? a cos ओमेगा टी, या तो y इज इक्वल टू व्हाट? a sin ओमेगा टी प्लस समथिंग। वो जो समथिंग होता है उसे बोलते हैं इनिशियल फेज एंगल, या तो बोलते हैं इपोच, ठीक है। ये बात आपको मालूम है जो ऑसिलेशन में डिस्कस कर चुके हैं। अब अगर एक वेव का क्रेस्ट दूसरे वेव के क्रेस्ट के साथ कोइंसाइड हुआ, ओवरलैप हुआ, तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड मिलेगा A1 प्लस A2। ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान में रखना, ठीक है। ये टाइम एक्सिस, ओके, ओमेगा इज एंगुलर वेलोसिटी। और अगर एक वेव का क्रेस्ट दूसरे वेव के ट्रफ के साथ कोइंसाइड हुआ, तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड मिलेगा बच्चों A1 माइनस A2। अब ये सुपरपोजिशन प्रिंसिपल में आगे इसे बोलते हैं कंस्ट्रक्टिव और इसे बोलते हैं डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस क्या चीज है अपन तो डिस्कस करने वाले हैं, मगर इंटरफेरेंस का डेफिनेशन क्या है बच्चों? यहां पे मैंने लिखा हुआ है, द मॉडिफिकेशन इन द इंटेंसिटी ऑफ लाइट प्रोड्यूस्ड बाय
सुपरपोजिशन प्रिंसिपल इज कॉल्ड इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। इसे रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लाइट भी बोलते हैं, यानी एक जगह पे लाइट का एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होगा, बाद में दूसरी जगह पे मिनिमम होगा। क्यों और कैसे, ये भी अपन डिस्कस करेंगे, ठीक है ना बच्चों। तो इंटरफेरेंस के दो टाइप मैं आपको बता चुका, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। बहुत सिंपल कंसेप्ट है, घबराना नहीं है बच्चों। वेरी गुड, यू आर ब्रिलियंट। चलो, whenever crest of one wave coincides with the crest of another wave, or trough of one wave coincides with the trough of another wave, then what happens? अब ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इसे बोलते हैं इन द सेम फेज, या तो बोलते हैं इन द सेम स्टेट ऑफ वाइब्रेशन। टू वेव्स आर इन द सेम फेज और इन द सेम स्टेट ऑफ वाइब्रेशन। अगर ऐसा हुआ तो एम्पलीट्यूड मैक्सिमम बनेगा। एम्पलीट्यूड मैक्सिमम बनने की वजह से बच्चों डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम बनेगा। डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम बना बच्चों, एम्पलीट्यूड पे डिपेंड होता है इंटेंसिटी, तो इंटेंसिटी मैक्सिमम बनेगा। ये तीनों चीजें मैक्सिमम बनते हैं। और अगर लाइट का इंटेंसिटी बच्चों मैक्सिमम है तो ऐसे लाइट को कहा जाता है ब्राइट लाइट। क्या चीज बच्चों? ब्राइट लाइट। वेरी गुड, यू आर वेरी वेरी ब्रिलियंट, ठीक है ना बच्चों। अब इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड। अब इंटेंसिटी का एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बच्चों अपन डिस्कस करने वाले हैं, मगर उससे पहले अपन डिस्कस करेंगे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। हाँ, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस ये क्या चीज है बच्चों? अगर एक वेव का क्रेस्ट दूसरे वेव के ट्रफ के साथ, या एक वेव का ट्रफ दूसरे वेव के क्रेस्ट के साथ कोइंसाइड हुआ, यानी ओवरलैप हुआ, तो इसे बोलना आउट ऑफ फेज। ये डायग्राम डिस्ट्रक्टिव के लिए और ये डायग्राम कंस्ट्रक्टिव के लिए, क्योंकि यहां एम्पलीट्यूड मैक्सिमम बना, एडिशन हुआ, यहां एम्पलीट्यूड मिनिमम बना क्योंकि सब्ट्रैक्शन हुआ, ठीक है ना बच्चों। अगर ऐसे हुआ तो डिस्ट्रक्टिव में क्या होगा? एम्पलीट्यूड, डिस्प्लेसमेंट, इंटेंसिटी, ये तीनों चीजें बिकम्स मिनिमम, एंड व्हेनेवर these things becomes minimum, then that light is known as बच्चों dark light। यानी इंटरफेरेंस में अपने को दो टाइप का लाइट, यानी दो टाइप के पॉइंट्स मिलते हैं। एक को बोलना ब्राइट, दूसरे को बोलना डार्क। ये डेफिनेशन इंटरफेरेंस का, ठीक है ना। ये फॉर्मूला ध्यान में रखना बच्चों। ये फॉर्मूला मैंने आपको बताया, ए साइन ओमेगा टी या तो ए कॉस ओमेगा टी, या तो ए साइन ओमेगा टी प्लस और माइनस अल्फा बोलते हैं, फाई बोलते हैं, ठीक है ना। ये अल्फा फाई क्या चीज है ये बता चुका मैं आपको। या तो ए कॉस ओमेगा टी प्लस और माइनस अल्फा और फाई, ठीक है ना बच्चों। तो अपने डिस्कस किया था बच्चों कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। अब इसके लिए एक छोटा सा और इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ये ध्यान में रखना। समझो ये एक सोर्स है बी, एक सोर्स है ए, और इधर रखा हुआ है ऐसा स्क्रीन। क्या चीज है ये? स्क्रीन। लाइट इंसिडेंट हुआ स्क्रीन के ऊपर। समझो
पी पॉइंट पे इंसिडेंट हुआ। तो ये पाथ बीपी, ये पाथ एपी, तो पाथ डिफरेंस क्या आया, बीपी माइनस ए। अगर यही पाथ डिफरेंस बच्चों अपन ओ पॉइंट पे लेते हैं तो ये पाथ डिफरेंस कितना आएगा, 0। क्यों क्यों आएगा 0? क्योंकि ये मिड पॉइंट है, ए बी का ये मिड पॉइंट है, और मिड पॉइंट से ऐसा अपन ने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। तो 9th स्टैंडर्ड में आपने कंसेप्ट डिस्कस किया हुआ है, वही कंसेप्ट के अनुसार बीपी माइनस एपी 0 आएगा। इसके बारे में अपन आगे तो डिस्कस करने वाले। अब ये पार्ट डिफरेंस जो है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए कैसे आना चाहिए, E1 मल्टीपल ऑफ हाफ वेवलेंथ, या तो इसे बोलते हैं इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ वेवलेंथ। बस इतना ही ध्यान में रखना। फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बच्चों पाथ डिफरेंस शुड बी ऑड मल्टीपल ऑफ हाफ वेवलेंथ। अब ये 2n E1 कैसे बनता है, आप n का वैल्यू कुछ भी रखो, कुछ भी रखो, 2n क्या आएगा, E1 नंबर ही आएगा, आएगा कि नहीं? देखो 1 रखा तो 1 इंटू 2 2, 2 रखा तो 2 इंटू 2 4, 5 रखा तो 5 इंटू 2 10, यानी हमेशा ये क्या आएगा, E1। और कोई भी E1 नंबर में से एक माइनस किया तो अपने को क्या मिलेगा बच्चों, ऑड। तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए कंडीशन क्या है, पाथ डिफरेंस शुड बी ऑड मल्टीपल ऑफ हाफ वेवलेंथ। समझे बात को? वेरी गुड। चलो आगे बढ़ते हैं। अब एक वेव का डिस्प्लेसमेंट है समझो A1 sin ओमेगा टी, ठीक है ना। दूसरे वेव का डिस्प्लेसमेंट है समझो A2 sin ओमेगा टी प्लस 5। अब ये दो वेव्स अकॉर्डिंग टू द सुपरपोजिशन प्रिंसिपल एक पॉइंट में मिले, तो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट इज गिवन बाय व्हाट, R sin ओमेगा टी प्लस 5। अब इसमें R क्या है, तो R है रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड। रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड फाइंड करने का फॉर्मूला ऑसिलेशन में डिस्कस किए, साउंड में भी हुआ, ठीक है ना बच्चों। ये फॉर्मूला ध्यान में रखना, अंडर रूट ऑफ A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 कॉस, यहाँ 5 लिखा, ऑसिलेशन में था अल्फा 1 माइनस अल्फा 2, ठीक है। अब फेज एंगल कौन सा, ये 5। फेज एंगल फाइंड करने का भी फॉर्मूला ऑसिलेशन में अपने डिस्कस किया। अकॉर्डिंग टू दैट रिजल्ट वी कैन राइट, अकॉर्डिंग टू दैट रिजल्ट वी कैन राइट tan थीटा इज इक्वल A2 sin 5 अपॉन A1 प्लस A2 cos 5, फेज एंगल थीटा, ठीक है ना बच्चों। मैं गलती से 5 बोला था, ठीक है, समझे बात को। ओके, अब रिजल्टेंट इंटेंसिटी लाइट का क्या आएगा, तो A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 cos 5, बिकॉज इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, एम्पलीट्यूड। मैं पहले ही आपको बता चुका हूं बच्चों, ठीक है ना। अब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए फाई कितना होना चाहिए, 0, 2 पाई, 4 पाई, अकॉर्डिंग टू दिस रिजल्ट, पाथ डिफरेंस के रिजल्ट के अनुसार। ज्यादा बताने की जरूरत मुझे लगता है कि नहीं है, ठीक है ना। अगर फाई का वैल्यू ये आ गया तो कॉस फाई कितना आएगा, 1, तो आई बनेगा मैक्सिमम। अब कॉस फाई 1 बन गया तो बचा क्या,
a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2, और ये फॉर्मूला है 7th 8th में आपने स्टडी किया, a प्लस बी द होल स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab अकॉर्डिंग टू दैट रिजल्ट। ठीक है ना बच्चों। अब डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस अगर है तो ये कंडीशन है अपने पास, पाथ डिफरेंस शुड बी ऑड मल्टीपल ऑफ वेवलेंथ। ठीक है ना, तो उसके हिसाब से पाई का वैल्यू रहना चाहिए पाई, 3 पाई, 5 पाई, 7 पाई, 9 पाई, 11 पाई, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई। तो फिर डिस्ट्रक्टिव में इंटेंसिटी मिनिमम रहता है तो कितना मिलेगा, a1 माइनस a2 द होल स्क्वायर। कैसे मिलेगा, ये फॉर्मूले के अनुसार, क्योंकि cos फाइव का वैल्यू -1 है तो ये फॉर्मूला बनेगा a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर माइनस 2a1 a2, और ये फॉर्मूला है a माइनस बी द होल स्क्वायर का, इसीलिए मिनिमम इंटेंसिटी फाइंड करने का ये फॉर्मूला ध्यान में रखना। अब अगर अपन ने मैक्सिमम और मिनिमम इंटेंसिटी का रेशियो लिया बच्चों तो क्या आएगा, a1 प्लस a2 द होल स्क्वायर अपॉन a1 माइनस a2 द होल स्क्वायर। अब इसे अपन ऐसा भी लिख सकते हैं, r प्लस 1 अपॉन r माइनस 1 द होल स्क्वायर। तो यहाँ पे बच्चों ये r क्या चीज है, तो r है a1 अपॉन a2। समझे ना बात को। चलो, तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी वी कैन राइट लाइक दिस आल्सो। क्यों ऐसा अपन क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि a1 स्क्वायर का मतलब इंटेंसिटी ऑफ फर्स्ट सोर्स, a2 स्क्वायर का मतलब इंटेंसिटी ऑफ सेकेंड सोर्स। तो अपन ने लिखा I1 प्लस I2 प्लस 2 अंडर रूट ऑफ I1 I2 cos फाइव। ठीक है, और अगर I1 I2 इक्वल बने और इन्हें अपन ने बोला I, तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी क्या आएगा बच्चों, I प्लस 2 अंडर रूट ऑफ I इंटू cos फाइव। अब ये स्क्वायर होगा आई स्क्वायर को बाहर निकाला तो I मिलेगा, ये 2i कॉमन निकाला तो बचा क्या, 1 प्लस cos 5, और 1 प्लस cos 5 को अपन लिखते हैं 2 cos स्क्वायर 5/2, 2 cos स्क्वायर व्हाट 5/2। ठीक है ना बच्चों। अब देखो यहां से अपने को मैक्सिमम इंटेंसिटी का फॉर्मूला मिलता है 4i, मिनिमम इंटेंसिटी का फॉर्मूला मिलता है 0, यानी डिस्ट्रक्टिव यानी डार्कनेस यानी डार्क पॉइंट। ठीक है ना। अब अगर फ्रीक्वेंसी सेम रहा तो इसे अपन हार्मोनिक बोलते हैं, वेव्स को क्या बोलते हैं, हार्मोनिक वेव्स। समझे, ठीक है ना।